ओके, एक्सरसाइज संप्रीति। एक्सरसाइज संप्रीति, जब भी मैंने अब एक और वीडियो बनाया था, जब मैंने एक्सरसाइज का वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, उसमें संप्रीति का मतलब बताया था कि सम मतलब हमारा पड़ोसी जिसके साथ हम अपनी वाइब्स शेयर करते हैं, और प्रीति हमें अपने पड़ोसी से अच्छी एक वाइब्स शेयर करनी चाहिए, एक अच्छा सपोर्टिव नेचर होना चाहिए। तो जब भी आप संप्रीति एक्सरसाइज देखिए तो आप ऑटोमेटिकली ये सोच लीजिएगा इट इज़ विथ इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, तो इसका ये 11th एडिशन था, और ये साल में एक बार दोनों जगह की जो आर्मी है वो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, जो अभी कहाँ हुआ है, उमरोई मेघालय में। और इसका फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो भी असम में ही हुआ था, जोरहाट में। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली देखा जाए तो ये जंगल वॉरफेयर की एक एक्सरसाइज है। इसमें आप पिक्चर पे देखेंगे कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे और ये बांग्लादेश चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सैफुद्दीन अहमद। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, 21st वरुणा 2023। तो इस नेवल एक्सरसाइज में हमने दो चीजें शोकेस की। फर्स्ट इज INS चेन्नई, सेकंड इज INS तेग। सो फ्रेंड्स, INS का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल शिप। सो INS चेन्नई इज इंडिजीनियसली गाइडेड स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर। तो ये हमने खुद बनाया है माय फ्रेंड्स। तो ये क्या करता है, एक बॉम्ब नीचे जाएगा, वो सोनार रेज फेंकेगा, और सोनार रेज में जैसे ही कोई शिप या कोई सबमरीन इसके कांटेक्ट में आएगा, ये तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, और एक्सप्लोजन नहीं होगा, एक्सप्लोजन होगा, जिससे क्या हो जाएगा, कोई भी सबमरीन होगी वो सिकुड़ जाएगी और अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। स्टेल्थ का आजकल ये बहुत वर्ड चल रहा है फ्रेंड्स। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ छुपी हुई होती है। तो ऑब्वियसली जो सबमरीन्स होती हैं वो हमेशा छुपी हुई होती हैं। तो छुपी हुई सबमरीन्स को ढूंढ के निकालना और उस पर अटैक कर देना, दिस इज द एक्सपर्टाइज ऑफ INS चेन्नई। गोइंग विद द नेक्स्ट इज INS तेग। दिस इज अ फ्रिगेट, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। हम इसमें से अच्छी तरीके से मिसाइल अटैक कर सकते हैं, पिन पॉइंट एक्यूटनेस के साथ। पिन पॉइंट अपन किसी पर भी आसानी से निशाना लगा सकते हैं। ओके, फ्रिगेट्स क्या होती हैं आपने सुना होगा, तो एक शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर अपन शिप्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा शिप कौन सा होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, जो किसी भी देश के पास नॉट मोर देन 2 या 3 होते हैं। इंडिया उन चुनिंदा देशों में है जो खुद अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत हुआ करता था, जो रिटायर हो गया। अभी सर्विस में विराट है और INS विक्रमादित्य है, और हम INS विशाल नाम का एक तीसरा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। तो पहला हो गया एयरक्राफ्ट कैरियर, दूसरा हो गया डिस्ट्रॉयर। एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़ा छोटा होता है डिस्ट्रॉयर। फिर होता है फ्रिगेट्स, जो डिस्ट्रॉयर से थोड़ा छोटा होता है, और उससे भी छोटी होती है कॉर्वेट्स। ओके, तो इनके साइज में बस डिफरेंस होता है और इनके मिशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, तो जो कॉर्वेट्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। इसमें भी अपन ने किस चीज़ को शोकेस किया, P-8I पोसाइडन, जो हमने बोइंग से खरीदा है, USA से खरीदा है। ये चलता फिरता एवॉक्स है हमारे इंडियन नेवी का, जिससे हम सबमरीन्स को भी लोकेट कर सकते हैं, हर तरह के दुश्मन को लोकेट कर सकते हैं और उस पर निशाना लगा सकते हैं। और हमने क्या शोकेस किया है, इंडियन नेवी का डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, जो VIPs को ले जाने में यूज़ किया जाता है। और हमने MiG-29K नाम का फाइटर एयरक्राफ्ट भी यूज़ किया है और शोकेस भी किया है। अब MiG-29 एक इंडियन एयरफोर्स में भी है, और जो उसका K वर्जन है, जिसको अपन नेवल वर्जन भी कहते हैं, वो अभी ऑपरेशनल है नेवल एविएशन के लिए। फ्यूचर में हम LCA तेजस का नेवल वेरिएंट भी लेकर आएंगे, और राफेल का जो नेवल वर्जन है, जो डेसॉल्ट कंपनी का है, फ्रांस से हमने खरीदा है, उसका नेवल वर्जन भी इंडियन नेवी में शामिल होगा। तो दिस इज 21st वरुणा 2023। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ब्राइट स्टार 2023। तो दिस इज बेनिनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विसेज। तो इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने ब्राइट स्टार 2023 में पार्टिसिपेट किया है।
इसमें कई सारे जो नेशन होते हैं, बड़े बड़े नेशंस हैं, उनकी एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब की एयरफोर्स ने, यूनाइटेड नेशंस की एयरफोर्स ने, कतर की एयरफोर्स ने और ग्रीस की एयरफोर्स ने। इसमें हमने 29 एयरक्राफ्ट हमने कर गए थे, जिसमें से मेजॉरिटी में 2 IL-78 एयरक्राफ्ट है, इल्यूशन 78 जो टैंकर्स है, C-130 भी हमने यूज़ किया है, और 2 C-17 ग्लोब मास्टर का भी हमने इसमें यूज़ किया है। हमने इसमें क्या इंपॉर्टेंट किया है, INS सुमेधा। तो INS सुमेधा एक नेवल देख रेख करने के लिए जो वेसल बनाई जाती है, जो सर्वे करने के लिए वेसल बनाई जाती है, वो है INS सुमेधा। तो हम इसको भी लेकर गए थे और हम इजिप्ट में हमने इसको शोकेस किया है, और इस ब्राइट स्टार नाम की एयर एक्सरसाइज में इसको दिखाया है। चलिए INS सुमेधा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो INS सुमेधा इज द थर्ड इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्टेड पेट्रोल वेसल। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडियन जो शोर है वो कुल मिला के 7,514 किलोमीटर का है, तो उसकी देख रेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे इंडियन नेवी के पास है। तो ये अपनी तरह का थर्ड इंडिजिनियसली खुद अपने देश में बना हुआ पेट्रोल वेसल है, जो सर्वे करता है, जो पेट्रोलिंग करता है। वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि कोई दुश्मन तो नहीं है, कोई दुश्मन की कोई इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं है, कोई कहीं से आतंकवादी तो नहीं भेज रहा है, कोई कहीं से कुछ ऐसे विस्फोटक तो नहीं भेज रहा है। द शिप ऑल्सो हैड द डिस्टिंक्शन फॉर बीइंग अ मेडन इंडियन नेवल शिप टू पार्टिसिपेट इन। तो ये पहला एक अपने तरह का पेट्रोल वेसल है जिसने पहली बार एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में पार्टिसिपेट किया है, जो कि कहाँ हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। ओके, और इसने इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया और अपने जलवे दिखाए। तो प्लीज INS सुमेधा को कभी मत भूलिएगा, ये अपनी तरह का थर्ड नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ओके, आई होप आपको याद रहेगा। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तुषार महाजन शहीद हुए थे और उन्हें शौर्य चक्र भी दिया गया था। ये 9 पैरा बटालियन से ताल्लुक रखते थे। अब एक और एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज है जिसको चक्रवात के नाम से जाना जाता है, 2023। ये किसने किया, इंडियन नेवी ने किया, और गोवा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें बहुत सारे डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, कई तरह के डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जैसे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, NDRF, SDRF, BSF, कई सारे की प्राइवेट और गवर्नमेंट सब लोगों ने मिल करके इस चक्रवात 2023 को सफल बनाया। किसके फ्लैग के अंडर में, इंडियन नेवी के अंडर में। त्रिशूल एक इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो कौन कंडक्ट करता है, वेस्टर्न एयर कमांड। आपको पता होगा, आपने कमांड्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वेस्टर्न एयर कमांड का जो ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर्स है, वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो IAF की जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी त्रिशूल, उसको कहां पे किया गया, लेह में किया गया। लेह से स्टार्ट हुआ और इसको एंड कहां किया गया, नल में, जो कि राजस्थान है। तो शुरुआत की गई कश्मीर में। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो कश्मीर से स्टार्ट होती है लेह में और खत्म होती है नल राजस्थान में। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, इट इज त्रिशूल, कंडक्टेड बाय द वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। देख सकते हैं ये लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके पीछे सुखोई 30 MKI की कॉन्टिजेंट है। ये वेस्टर्न एयर कमांड का बिल्डिंग है और कंसर्न ऑफिसर्स वहां बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023। ये हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन और US आर्मी के साथ हम मिलकर करते हैं। कहां पे, USA में। तो इस बार ये कहां हुई है, अलास्का में, USA में। तो इसमें हमारी तरफ से किस रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है, मराठा लाइट इन्फेंट्री। मराठा लाइट इन्फेंट्री के ऑफिसर्स और जवानों ने यहाँ पे इस
एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास को अमेरिका के साथ किया है। अब आप सोचते हो कि युद्ध अभ्यास क्यों करना है, तो हाँ, अलग अलग थ्रेशोल्ड्स पे, अलग अलग कंडीशंस पे आपको युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसको करने से हम युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे जवान भी एंथुसियास्टिक रहते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से लड़ने की टेक्निक्स नई नई सीखें और इसको इम्प्लीमेंट करें। कमिंग टू द नेक्स्ट, स्वावलंबन 2.0, तो ये भी इंडियन नेवी की सेकेंड एडिशन है, जिसमें से नेवी के लिए अलग अलग इनोवेशंस किए जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स किए जाएंगे और इंडिजाइनेशन किया जाएगा, जिससे क्या किया जाएगा कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लॉन्च किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिन्होंने आह्वान किया है मेक इन इंडिया, उसको मजबूत किया जाएगा। हम नहीं चाहते कि हम कोई भी टैक्स बाहर से मंगवाएं, अनटिल एंड अनलेस हमारे पास कोई चारा नहीं हो। हम यही कोशिश करते हैं कि हम सारे टैक्स, सारी टेक्नोलॉजीज, सारे वेपन्स, सारे इनोवेशंस वी आर डूइंग इन आवर कंट्री ओनली। दिस इज कॉल्ड इंडिजिनाइजेशन ऑफ आवर फोर्सेस। तो इसमें इंडियन नेवी ने दो रिमार्केबल प्लेटफॉर्म्स में बहुत अच्छा किया है। एक है ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वॉर्म्स और एक है ऑटोनोमस वेसल अंडर वाटर। तो उसमें से ये एक तरह की छोटी सी पनडुब्बी रहेगी, वो नीचे जाएगी और ऑब्स्ट्रक्शंस को ढूंढ निकालेगी, ऑब्स्ट्रक्शंस को ढूंढ निकालेगी और जो दुश्मनों द्वारा जो अंडर वाटर माइंस बिछा दी जाती हैं उसको भी लोकेट करके अपने हेडक्वार्टर को बताएगी। तो जो पहली बोट इन लोगों ने बनाई है उसका नाम है निराक्षी। निराक्षी ये पहली एयूवी बोट है जिसको इंडियन नेवी ने अभी बनाया है और इसको शायद ऑपरेशनल भी कर दिया है। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा निराक्षी। कमिंग टू द नेक्स्ट, IAF सेट टू इंडक्ट अस्त्रा BVR। अस्त्रा BVR क्या होता है? अस्त्रा एक मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। BVR का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब हमारी आंखों से दूर कोई भी अगर निशाना है तो इससे आप लगा सकते हो। इसको बनाने वाला कौन है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL, जिसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है? हैदराबाद में, तेलंगाना, हैदराबाद। अस्त्रा मिसाइल की रेंज आप सोच रहे होंगे कितनी है, तो अस्त्रा मिसाइल की रेंज है 100 किलोमीटर। इसको सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट में लगाया गया है और फ्यूचर में हम इसको LCA तेजस पे भी लगाएंगे और डैसॉल्ट राफेल पे भी लगाएंगे, इसकी कंपैटिबिलिटी को, इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, हमारे इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ कही जाने वाले को, एयरक्राफ्ट को, MiG-21 को अब हम अलविदा कर देंगे, बिड एडेयू कर देंगे। कब? 2025 में, जिसको हमारे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान ने उड़ाया था और F-16 जैसे खतरनाक जहाज को भी मार गिराया था। ओके, और हम MiG-21 को बिल्कुल अच्छी तरीके से फेज आउट कर देंगे और उसकी जगह पे हम LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को लाएंगे, जिसने अभी अभी अपनी सुरक्षित फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस ले लिया है। बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि MiG-21 बहुत पुराने एयरक्राफ्ट हैं, तीसरी पीढ़ी के एयरक्राफ्ट हैं और इसको फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है, विडो मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा मात्रा में क्रैश हो चुके हैं, क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, उसके पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं, हम सेकेंड हैंड मार्केट से उसके पार्ट्स खरीदते हैं और आए दिन ये क्रैश होते हैं और हमने कितने सारे होनहार पायलट्स को MiG-21 में खोया है। ठीक है, तो अब वक्त आ गया है कि एक लौती स्क्वाड्रन जो MiG-21 की है उसको भी अलविदा करा जाए और उसकी जगह पे हम LCA तेजस लेकर आए। CRPF, जो महिलाएं हैं CRPF में, उन्होंने एक बाइक एक्सपेडिशन निकाला है जिसका नाम है यशस्विनी। ओके, कहां से? श्रीनगर से स्टार्ट होगी वो और गुजरात में खत्म हो जाएगी। ओके, कब? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फर्स्ट होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से CRPF और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पार्टिसिपेट करेंगे। एक अच्छा इनिशिएटिव है जो केवल और केवल महिलाओं द्वारा किया जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको तो पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को बनी थी, तब वो रॉयल एयरफोर्स कहलाती थी, लेकिन 1950s में रॉयल को ड्रॉप कर दिया गया और इंडियन एयरफोर्स बन गई। लेकिन जो हम उसके चिन्ह यूज कर रहे थे वो अभी भी अंग्रेजों का दिया हुआ चिन्ह ही था। जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम कॉलोनियल मेंटालिटी और कॉलोनियल साइंस को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और हम अपना ओरिजिनल देसी चीजें लेकर आएंगे और कॉलोनियल मेंटालिटी को अलविदा कर देंगे। उसी तर्ज पे हमने अपने इंडियन एयरफोर्स का इंसानिया हमेशा के लिए चेंज कर दिया। ओके, और हमारा न्यू इंसानिया आ गया। इसी में एक ग्रुप में एक वुमेन ऑफिसर, ग्रुप कैप्टन साजिया धामी ने फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी जिन्होंने कमांड किया इंडियन एयरफोर्स डे परेड को। तो इंडियन एयरफोर्स डे की परेड पहले कहाँ होती थी? केवल और केवल न्यू दिल्ली में होती थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कहने पे अब अलग अलग एयर बेसिस पे भी इंडियन एयरफोर्स की परेड आयोजित की जाती है। तो जैसा कि आपने पिछले साल देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स की एक परेड, एयर शो हमारे भोपाल में भी आयोजित किया गया था, मुंबई में भी आयोजित किया गया, प्रयागराज में भी आयोजित किया गया, ताकि युवा हमारे इंडियन एयरफोर्स की एफिशिएंसी को, पोटेंसी को देख सकें और उनमें ये जज्बा पैदा हो कि वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करें। तो ये अपने आप में एक तरह का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कमिंग टू द नेक्स्ट, 3 नागा गेट्स प्रेसिडेंट कलर। तो ये एक हर एक रेजिमेंट में एक प्रथा होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, निशान कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी रेजिमेंट के लिए ये गर्व की बात होती है जब कोई बटालियन कोई बहुत आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स उसको मिलते हैं तो उसको निशान दिया जाता है, जिसको कहा जाता है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड्स, ठीक है ना। तो इस बार निशान को जीतने वाला कौन सी बटालियन थी? 3rd बटालियन ऑफ द नागा रेजिमेंट। ये नागा रेजिमेंट का इंसानिया है, ये नागा रेजिमेंट के कमांडेंट है और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो प्रेसिडेंट के बिहाफ में हमें निशान प्रोवाइड करते हैं। ये काफी गौरव का क्षण होता है किसी भी रेजिमेंट के लिए। कैम्ब्रियन पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इंडियन आर्मी की 3 और 5 गोरखा राइफल्स ने गोल्ड मेडल जीता है कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन में, जिसको ओलंपिक्स कहा जाता है मिलिट्री पेट्रोलिंग के लिए, जो कहां पे हुआ था? वेल्स में हुआ था, जो कि यूके में है। ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी 3 और 5 गोरखा राइफल्स ने गोल्ड मेडल सिक्योर किया है कैम्ब्रियन पेट्रोल में। आप किस तरीके से टीम वर्क करते हो, किस तरह से एंड्योरेंस करते हो, किस तरह से आपकी इफेक्टिव कैपेबिलिटी है, किस तरह का आपका रिकॉग्निशन है आपस में, ये सारी चीजें मैटर करती हैं कैम्ब्रियन पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज को जीतने के लिए, जिसे ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं ड्रोन्स को देख लेते हैं। MQ-9B ड्रोन्स हमने अमेरिका से खरीदा है। आपको याद होगा कि हमने MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन भी खरीदा है, MQ-9 रीपर की भी बात चल रही है। तो ड्रोन अलग तरह के होते हैं, कुछ होते हैं जो केवल सर्वेलेंस के काम आते हैं, उसमें दूरबीन लगी होती है, नीचे एक फोटो खींचते हैं और अपने हेडक्वार्टर्स को, जहाँ पे कमांड सेंटर है, उसको भेज देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो जो फोटो खींचते हैं कमांड सेंटर को भेजते हैं और कमांड सेंटर उनको बोलता है कि आप अटैक कर सकते हैं। तो उसमें हार्ड पॉइंट्स होते हैं, हार्ड पॉइंट से आप मिसाइल अटैक भी कर सकते हो। तो इंडिया ने MQ-9B ड्रोन्स खरीदने के लिए जनरल एटॉमिक्स नाम की जो कंपनी है यूएसए की, उसके साथ हमने 31 MQ-9B ड्रोन्स खरीदने के लिए प्रॉपर डील साइन कर ली है। इसको इंडियन नेवी को दिया जाएगा कितने? 15 इंडियन नेवी को दिए जाएंगे, 8 इंडियन आर्मी और उसी में से कुछ इंडियन एयरफोर्स को भी दिए जाएंगे। देख लीजिए इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्या होता है। कोई भी मशीन होती है उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अपने साथ 5670 किलो का वजन लेकर के जा सकता है। फ्यूल कैपेसिटी इसमें कितनी होती है? 2721 किलो का फ्यूल ये अपने साथ एक बार में ले जा सकता है। इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स होते हैं। हार्ड पॉइंट्स का मतलब विंग्स में कितनी सारे मिसाइल हम तैनात कर सकते हैं। इसमें लेजर गाइडेड मिसाइल, लेजर से निशाना बनाए जाने वाले मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, टैंक को
ख़त्म करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप्स मिसाइलें भी होती हैं। इसके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो दो होते हैं, एक जो उड़ाता है और एक वेपन कंट्रोल सिस्टम का जो कोऑर्डिनेटर होता है। इसमें क्या क्या काम में लाया जा सकता है इस ड्रोन को? डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिजास्टर रिलीफ में, सर्च एंड रेस्क्यू में, लॉ इन्फोर्समेंट में, अपने बॉर्डर के और अपने कोस्टल लाइन को सिक्योर करने में, और हमें यह बताने में कि हमारा दुश्मन इलीगली हमारे देश की सीमा में तो नहीं घुस रहा है। तो ये सारी मिशंस के लिए हमने MQ-9B ड्रोन्स को ऐड किया है। ओके, ये है MQ-9B। फ्रेंड्स, ये खिलौने तो हैं लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इन खिलौनों की कीमत 300 करोड़ से भी ज़्यादा है, एक पीस की बात कर रहा हूँ मैं। और ये हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है। इंडिया ने भी कोशिश की है, कई सारे हमने बनाए भी हैं, लेकिन वो सुपर की श्रेणी में नहीं आ सकते। कई सारे उसमें हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, कई सारे उसमें हमें R&D की ज़रूरत है। तो हम ये कोशिश कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे हम ऐसे ड्रोन्स बना पाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए हमको बाहर से खरीदना पड़ रहा है। सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा आपने, जो दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। वहाँ पे केवल और केवल सैटेलाइट फ़ोन काम करते थे, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल टावर नहीं था। लेकिन अब वहाँ पे जितने भी ट्रूप्स, जितने भी ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, उनके लिए ये मोबाइल टावर बना दिया गया है। किसकी हेल्प से? BSNL की हेल्प से। BSNL को माय फ्रेंड्स कमज़ोर मत समझिएगा। BSNL जितनी भी फाइबर ऑप्टिक्स की लाइन है समुद्र के अंदर, इंडिया में जितने भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, बहुत हैंडी है, वो केवल और केवल BSNL की हेल्प से। और BSNL ने एक नया कीर्तिमान बनाया है कि सियाचिन ग्लेशियर में उसने एक टावर, कहाँ पे? 15,500 फीट पे। ठीक है, अब वो अच्छी तरीके से मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, तो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ये हमारे इंडिया का ओल्डेस्ट थिंक टैंक है। और इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? लेफ्टिनेंट जनरल सर चार्ल्स ग्रेगियोर ने। ठीक है ना? तो शिमला में हेरिटेज फेस्टिवल मनाया गया और इसको आर्मी हेडक्वार्टर्स में भी मनाया जाता है। ओके, तो ये इंडिया का पहला ओल्डेस्ट थिंक टैंक है आर्मी का। अब एक कॉन्फ्रेंस है, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 24। ठीक है ना? इसको ये कहां पे इस बार मनाया गया है? विशाखापट्टनम में मनाया गया है, जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है। ये साल में 2 बार आयोजित किया जाता है इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी इसको 1995 से आयोजित कर रहा है। ठीक है ना? तो इसमें कई तरह की नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती हैं, जिससे अपनी इफेक्टिवनेस को और अपनी कैपेसिटी को हम लोग देखते हैं कि हम कितने पानी में हैं और हम कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए मिलन, और तो ये 12th एडिशन था मिलन का फ्रेंड्स। ठीक है ना? इसमें सबसे ज़्यादा 50 फ्रेंडली फॉरेन नेशंस हमारे साथ मिल करके इस बड़ी सी नेवल एक्सरसाइज को अंजाम दिया। ठीक है ना? तो ये इंडियन नेवी कंडक्ट करता है और इसमें से अपनी कैपेसिटी और अपनी अचीवमेंट्स को देखा जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज हरिमानु शक्ति 2023। तो ये किसके बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया और मलेशिया के आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। हरिमानु शक्ति, मलेशिया। ओके, तो ये कहां पे? उमरोई कंटोनमेंट में आयोजित की गई। कमिंग टू द नेक्स्ट, सागर कवच। तो इंडियन नेवी ने 2 दिन का कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच किया, जिसमें से लोगों को समुद्र में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई सुनामी आए, कोई तूफान आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, उससे कैसे निपटना है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए इंडियन नेवी ने 2 दिन का कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच आयोजित किया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में। ओके, तो ये उसकी पिक्चर्स है। देखिए, इंडियन नेवी का एक बंदा मछुआरों को ट्रेनिंग दे रहा है।
आईएनएस संधायक, तो ये इंडिया का पहला सर्वे वेसल है, लार्ज सर्वे वेसल, ठीक है ना। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसको देश के लिए समर्पित कर दिया है, इसको कमीशन कर दिया है। कहाँ पे? नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम पे हम ऐसे ही बहुत सारे सर्वे वेसल धीरे धीरे हम नेवी में ऐड करते जाएंगे। पहले क्या होता था कि हम ये चीज़ें बाहर से खरीदते थे, लेकिन अब हमारे डॉकयार्ड्स में, हमारे नेवल शिपयार्ड्स में इनको हम खुद ही बना सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तनसीक, सदा तनशीक। तो इंडिया और सऊदी अरब की जो आर्म फोर्सेस है उन्होंने मिल करके ये मिलिट्री एक्सरसाइज किया है। कहाँ पे? राजस्थान में, महाजन में। 45 उनके लोग, 45 हमारे लोगों ने मिल करके ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है, इंडिया और सऊदी अरेबिया ने। ओके, हमारी तरफ से किस रेजिमेंट ने किया है पार्टिसिपेट? ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, जो कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के अंतर्गत आता है। देखिए ये सऊदी अरब के 45 है और ये हमारे हैं, और पीछे सऊदी अरब का C-130 सुपर हरकुलिस विमान भी आपको दिख रहा होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, आईएनएस निरूपक। आईएनएस निरूपक माय फ्रेंड्स 1985 में इसको कमीशन किया गया था और ये एक सर्वे शिप था। हमारी कोस्टल गार्ड, कोस्टल बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए हमने इसको बनाया था, जो कि रिटायर हो गया। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। और रिटायरमेंट भी एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है, तो रिटायर इसको किया गया, जिसका नाम था आईएनएस निरूपक। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यह है आईएनएस करांज। आईएनएस करांज, ये आईएनएस करांज अभी कहाँ गई हुई है? श्रीलंका गई हुई है, उनके 76th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में। ओके, आईएनएस करांज जो कलवरी क्लास की सबमरीन है। कलवरी क्लास की सबमरीन मतलब इसको हमने कहाँ से इंपोर्ट किया है? इसको हमने फ्रांस से इंपोर्ट किया है। कलवरी स्कॉर्पियन क्लास की जितनी भी सबमरीन है उसको हमने फ्रांस से इंपोर्ट किया है। और इसके कमांडिंग ऑफिसर कौन है? कमांडर अरुणाब। ओके, ये डीजल सबमरीन है माय फ्रेंड्स, मतलब हर 2 दिन में ये बाहर आती है। तो इन सबमरीन्स को अपन क्योर करने के लिए इसमें हम AIP टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम, जिसके कारण क्या होगा? इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और हम अपनी सबमरीन्स को स्टेल्थ बना सकते हैं। इसका मतलब ये 15 दिन तक बाहर नहीं आएगी। तो ये है आईएनएस करांज। कमिंग टू द नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने 2024 को ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस कंसिडर किया है, ठीक है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि 2024 किसका वर्ष है? इंडियन नेवी ने इसे किस वर्ष के रूप में मनाया है? तो नेवल सिविलियंस के रूप में मनाया है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी लेकर आए, डिजिटल इनिशिएटिव्स लेकर आए, स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेकर आए, ताकि हम हर एक तरह के चैलेंजेस का सामना कर सकें सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट, शांति प्रयास 4। तो ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है शांति प्रयास 4। इसको कहां पे अपन ने किया है? काठमांडू में। इसमें 19 देशों के करीबन 1200 से अधिक आर्मी पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, थाईलैंड के लोग भी आर्मी ऑफिसर्स और सोल्जर्स ने इसको किया है। इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग एक्सरसाइजेस को किया गया है, जिससे अपन अपनी इफेक्टिवनेस को और अपनी कैपेबिलिटीज़ को जान सकें। और कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे नेशन हैं जो आपस में दुश्मन हैं, इसीलिए हमने साथ में एक मिलिट्री एक्सरसाइज की जिसका नाम ही हमने कर दिया शांति प्रयास 4, जिससे सब में शांति बनी रहे, हम एक दूसरे की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को देखें और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका, इन तीनों देशों ने मिलकर के एक एक्सरसाइज की है, दोस्ती इन IOR। तो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती, ये 16th वर्जन है दोस्ती का। इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल गार्ड मालदीव्स पहुंचते हैं और वहां पे एक एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। सबसे पहले ये 1991 में आयोजित की गई थी इंडिया और मालदीव्स के, लेकिन बाद में
इसमें फिर हमने श्रीलंका को भी ऐड कर दिया। इसमें से हमने आईसीजीएस समर्थ और आईसीजीएस अनुभव और आईसीजी डॉर्नियर को भी एक्सरसाइज में, इंडियन कोस्टल गार्ड की ये तीनों समर्थ, अनुभव, अभिनव और डॉर्नियर को भेजा है, ताकि हम इन तीनों देशों की जो कोस्टल गार्ड है वो अच्छी तरीके से नेवल एक्सरसाइज कर सके और अपनी कैपेबिलिटीज को चेक कर सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज इसको रिवाइज करिए। आई होप 2-3 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइजेस से देखने को आपको जरूर मिलेंगे। इसका अनदर पार्ट हम कल अपने यूट्यूब चैनल में डाल देंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश एंड कीप ऑन रिवाइजिंग and keep on acing your examination preparation. Till then, Jai Hind.